दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम रूबरू हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और कॉन्सेप्ट का नाम है कॉज ऑफ एक्शन। कि जो शूट का जो कारण है उसका जिक्र हम करने वाले हैं कि वो कारण क्यों बनता है, किस लिए बनता है, और इसके जो है मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, और इसके बाद जो है इसकी महत्व क्या है, ये सब हम इसमें जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यह एक लीगल टर्म होती है जो किसी लॉ सूट या मुकदमे के शुरू होने का मुख्य कारण या आधार बनती है। यह वो तथ्य या घटनाएं होती हैं जो एक व्यक्ति को कोर्ट में केस दर्ज करने का हक या आधार प्रदान करती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह वह जुर्म होता है या नुकसान या हानि कह सकते हैं इसको, जो एक पार्टी को दूसरी पार्टी के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देती है। तो कॉज ऑफ एक्शन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले जो है लीगल राइट, यदि आपके पास कोई राइट होगा तो तभी तो आप आगे चलेंगे। राइट होगा तो फिर उस पर वायलेशन भी होगा, वायलेशन होगा तो फिर ये सूट भी दाखिल होगा। तो सबसे पहले लीगल राइट का होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति के पास कोई कानूनी हक होना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का हक, प्रॉपर्टी का हक या व्यक्तिगत सुरक्षा का हक। तो वायलेशन ऑफ राइट उस हक का उल्लंघन या नुकसान होना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या किसी को चोट पहुंचाना आदि। और नेक्स्ट आ जाता है आगे डैमेजेस। तो उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कोर्ट नुकसान, जैसे कि वित्तीय, शारीरिक या इमोशनल होना चाहिए, यानी कोई ना कोई नुकसान होना चाहिए, चाहे किसी का पैसे का मामला है, या किसी को शरीर के ऊपर चोट पहुंचाई है किसी ने, या कोई भावात्मक खेल खेला गया है, ये सब होना चाहिए। आगे आ जाता है लीगल रेमेडी। तो लीगल रेमेडी क्या हो सकती है? इसके लिए कोर्ट को उस नुकसान के लिए उचित उपाय या रिलीफ देना चाहिए, जैसे कंपनसेशन, इंजेक्शन या डिक्लेरेशन। और अब आ जाता है आगे इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हो सकता है। अगर किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो या ट्री पास करता है तो ये नेग्लिजेंस कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है। यदि मामला डिफेमेशन का है, किसी ने किसी को इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, अगर कोई आपकी रेपुटेशन पे चोट मारता है तो डिफेमेशन कॉज ऑफ एक्शन बनेगा। अब आ जाता है इसका महत्व। इसका महत्व क्या है? कॉज ऑफ एक्शन के बिना कोई लॉ सूट कोर्ट में दाखिल हो ही नहीं सकता। यह कोर्ट को बताना होता है कि केस क्यों और किस आधार पर दर्ज किया गया है। सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 7 के अनुसार, यानी 7 या 7 के अनुसार ये सब कोर्ट को बताना होता है कि केस किस वजह से दाखिल किया जा रहा है, और कॉज ऑफ एक्शन को स्पष्ट रूप से दर्शाना भी ज़रूरी होता है। तब जाकर जो मामला एक शूट के रूप में दाखिल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसका लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई एक्साइटमेंट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए